आपको बाद में भी इस रिकॉर्डिंग। तो मेरा नाम रोशन सिंह राजपूत है और मैं जयपुर राजस्थान से आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जहां से आपकी कामयाबी की नींव को रखा गया है। जब इन चीजों को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई कि उससे पहले का 1 साल का रोशन और इन बातों को अप्लाई करने के बाद 1 साल का रोशन 360 डिग्री चेंज था। इतना फर्क आ जाएगा आपके काम के अंदर, चीजों के अंदर, अगर आपने इन सारी बातों को ध्यान से सुना और अप्लाई किया तो। मैं आज एक ऐसी बुक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिस बुक ने बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव दिया है। बहुत बड़ा, इसका मतलब बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे हो ना आप? अगर नींव रखी गई है इस बुक का नाम तो बहुत बड़ी चीज होती है। इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। आपने जूम मीटिंग के लिंक से भी देखा होगा। एटॉमिक हैबिट्स क्या है ये बुक? इस बुक का मैं आपको सिर्फ इतना सा बता सकता हूं, ये बुक आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज करके रख देगी। मैंने आज तक लाइफ में जितनी बुकें पढ़ी है, हर बुक का एक अलग योगदान रहा है, बट इस बुक ने प्रैक्टिकली, एक तो होता है थ्योरेटिकली, एक होता है प्रैक्टिकली, इस बुक ने प्रैक्टिकली हमें यह समझाया है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं, और बदलना दूसरा सवाल है मेरे हिसाब से। तो पहला सवाल, हमें यह स्वीकार तो करना होगा कि हमारे अंदर कोई बैड हैबिट है। भैया हम स्वीकार ही ना करें तो बात खत्म हो गई। यहां पर क्या बदलेंगे? हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। हमको लगता है कि हम जिंदगी में कोई ऐसी गलती कर ही नहीं रहे जिसको हमें सुधारने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हम परफेक्ट हैं तो आज हमारे पास करोड़ों रुपया क्यों नहीं? हम मिलीनियर क्यों नहीं है? हम बिलीनियर क्यों नहीं है? हम इस बिजनेस में इस बहुत बड़ी मुकाम पे क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारे पास बुरी आदत कोई अब बुरी आदत, ये स्मोकिंग करना ही बुरी आदत नहीं होती है। आलस भी एक बुरी आदत है। काम को टालना भी एक बुरी आदत है। आज नहीं यार कल कर लूंगा, कौन सी जल्दी हो रही है, बुरी आदत है। हर चीज के अंदर बहाना खोजना भी बुरी आदत है। अपने आप को मेहनत करने से बचाना भी बुरी आदत है। सिर्फ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना और अदर चीजें करना ही बुरी आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में यही बुरी आदतें हैं जो इंसान को कामयाब होने से रोकती है। तो आज इस बुक के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कोई भी हैबिट को कैसे बना सकते हैं और कोई भी पुरानी हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं। दोनों चीजें सिखाऊंगा मैं आज आपको। कोई नई हैबिट, अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप नहीं हो रही, मैं प्रैक्टिकल फॉर्मूला दूंगा आपको जहां से आपको नई बुक पढ़ने की या कोई भी नई हैबिट आपको डेवलप करनी हो, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके नई हैबिट आराम से डेवलप कर पाएंगे। अगर कोई भी पुरानी हैबिट आपको छोड़नी हो कि यार मुझे लगता है यार मैं ज्यादा सोता हूँ, मैं आलस करता हूँ, मैं काम पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे को काम को टालने की आदत है, मैं 2 दिन काम करता हूँ 2 दिन आराम करता हूँ, मुझे रिजेक्शन थोड़ा सा मिल जाए मैं तुरंत कंफर्टेबल जोन में आ जाता हूँ, मेरे को आरामदायक स्थिति में रहना पसंद है। तो सबसे पहले अपनी कमियों को आंकना बहुत जरूरी कि मुझे पता तो हो मेरे अंदर कमी क्या है। अगर मुझे यही नहीं पता मेरे अंदर ये कमी है तो मेरे को सॉल्यूशन कैसे मिल पाएगा? जैसे मैं आपको बोलूं, आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास, मेरी साउंड प्रॉपर है ना? किसी ने मैसेज किया साउंड नहीं आ रहा है, यस सर, एक बार क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन जरूर चेक करिए। तो अगर किसी को ये पता है कि मेरे अंदर ये बैड हैबिट, अब सबसे बड़ी बात, बैड हैबिट पता भी तो होनी चाहिए ना हमको। बहुत सारे लोगों को अपनी बैड हैबिट्स के बारे में नहीं पता है। तो आज सबसे अच्छी बात, यहां पर अपनी बैड हैबिट को आप फाइंड आउट कर पाएंगे, साथ में आप उसको सुधार भी पाएंगे, और एक नई आदत को कैसे डेवलप करना है यह भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जब इस बिजनेस में नया नया आया था, आप लोगों के साथ नहीं है, मैं भी आप ही के भाई बंद जैसा हूँ, आप ही के बड़े छोटे भाई जैसा हूँ, है ना? मेरे को भी एक बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित होना पड़ा, जिस बीमारी का नाम है बहानाइटिस बीमारी। बहानाइटिस, आप समझते हैं बहानाइटिस क्या होता है? मुझे बहाने देने में इतना मजा आता था ना, मैं क्या बताऊं, बत्ती देने में, है ना? अरे सर इसलिए ये नहीं हो पाया, अरे सर ये हो गया था इसलिए ये हो गया था, अरे सर आज ये हो गया था। अरे मतलब मुझे मौका चाहिए था कि कोई मुझे बहाना मिल जाए, बस बहाना मिल जाए, बहाने के आड़ में मैं अपने कंफर्टेबल जोन को छुपा दूं। मैं स्वीकार करता हूँ, ऑन कैमरा में ये बात स्वीकार करता हूँ, मैंने उस टाइम पे भी स्वीकार की थी। अगर शायद मैंने स्वीकार नहीं की होती तो शायद आज मैं यहाँ। तो सबसे बड़ी चीज, हमें अपनी बैड हैबिट को फाइंड आउट करना है और लिखना है कि यार मेरे अंदर ये आदत है, क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटा आपके साथ नहीं रहता।
24 घंटा एक ही इंसान है जो आपके साथ रहता है, वो है आप खुद। आपको फाइंड आउट करना है, आपको आलस करने की आदत है, आपको काम को टालने की आदत है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने की आदत है। आपको फाइंड आउट करना है आपको बीमारी कौन सी है। सेम उसी प्रकार से जैसे आपको पेट दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला सर मेरे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को क्या बताना पड़ेगा, आपके कहाँ दर्द हो रहा है। सिर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, मुंह में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, बाल कहाँ हो रहा है आप, तभी तो डॉक्टर एक सही दवाई दे पाएगा। तो ये बुक एज ए दवाई तब आपके लिए काम करेगी जब आपको आपकी बीमारी पता हो। और ऐसा कोई इंसान नहीं है, मैं भी आज स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर भी आज बहुत सारी कमियां हैं जिसको मैं परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको वो हैबिट्स लिखनी है, अभी लिख लीजिए डायरी में, बाद में तो कोई करने वाला है नहीं। बुरी हैबिट जो भी, ऐसा नहीं है कि ये हैबिट किसी के अंदर नहीं है। आज अगर इस मीटिंग में 100 लोग हैं ना, तो 100 के 100 लोगों में जरूर कोई ना कोई एक ऐसी आदत है जिसको उनको परिवर्तन करने की जरूरत है। और लिख लिया उसको, मैंने लिखा है उसको। अब इस बुक के मैं 5 पॉइंट आपको बताता हूं, ये बुक आपको कैसे हेल्प करेगी इस चीज को ओवरकम करने के लिए। सबसे पहले इस बुक में 5 ऐसी चीजें बताई गई है एटॉमिक हैबिट के अंदर, द पावर ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट्स। हम डेली थोड़ा 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 परिवर्तन करके एक बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, ये इस बुक का की पॉइंट। दूसरा, हमें कोई भी हैबिट छोड़नी और पकड़नी क्यों जरूरी है। जैसे आज हम आलस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम एक दिन में आलसी बन गए। आज हम किसी काम को टाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम एक दिन में काम टालना सीख गए। थोड़ा 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 थोड़ा, कोई भी अच्छी आदत हो चाहे कोई भी बुरी आदत हो, वो बनती हमेशा धीरे धीरे। लोग कहते हैं ना, 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। 21 दिन में तो वो आपके नेचर में आती है, बट हैबिट के अंदर भी एक फॉर्मूला काम करता है। मैं आगे बताऊंगा वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो कोई भी हैबिट को पकड़ना और छोड़ना क्यों जरूरी है, ये इस बुक के अंदर हम सीखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, किसी बुरी आदत को छोड़ा कैसे जाता है, किसी अच्छी आदत को पकड़ा कैसे जाता था। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, आपको प्लान दिखाने की आदत नहीं है, आपको इनविटेशन करने की आदत नहीं है, आपको फॉलोअप करने की आदत नहीं है, आपको एक अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा कमाने की आदत नहीं है, तो आप कैसे इस बुक के माध्यम से, इस बुक की हेल्प से उसको ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा हाउ टू आइडेंटिटी चेंज एंड बिहेवियर, मतलब आपकी आइडेंटिटी में बदलाव कैसे आएगा, आप 360 डिग्री कैसे बदलेंगे। कुछ ऐसे फॉर्मूला इस बुक के अंदर बताए गए हैं, ऐसे 5 से 6 फॉर्मूला जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और लाइफ के अंदर वो फॉर्मूला इतने कारगर साबित हुए हैं, जब मैंने इन चीजों को देखा, ध्यान से परखा, मैंने यार ये बात तो सही यार, ये चीज अगर लाइफ में 1 साल 2 साल पहले और सीखने को मिली होती तो जिंदगी आज कहीं और बदल गई होती। आज जहां पर हम हैं, लाइफ उससे ज्यादा बदल गई होती अगर ये चीजें आज हमने सीख ली। तो बिल्कुल भी अगली 20-25 मिनट की बातों को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, हाँ, बट हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। श्री विवेकानंद जी ने यह बात कही। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो अपना भविष्य बदल सकता है, नहीं। बट आज आपने अपनी आदतों को बदल लिया, तो आपकी बदली हुई आदतें आपके भविष्य को बदल कर रख देगी। तो सबसे पहली चीज, हमें किन आदतों को बदलना है वो आपको आज जरूर नोट डाउन करना है। जो बैड हैबिट आपके अंदर है, जो आपको लगती है, सिर्फ बिजनेस लाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्सनल लाइफ के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, फैमिली को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। कहीं ऐसी जगह आप बोल तो नहीं रहे जहां पर आपको बोलना नहीं चाहिए। नोट करिए, कुछ भी ऐसा लाइफ में चल रहा है, सब कुछ हमारी आदतों की वजह से चल रहा है। आज हम जहां हैं और कल भविष्य में जहां होंगे, वो हमारी आदतों की वजह से होंगे। और कोई इंसान हमको नहीं बदल कर रख सकता, सिर्फ हमारी आदतें ही हमको सब कुछ करवा सकती है। अब अगर अच्छी आदतें हैं तो अच्छे मुकाम पर लेके जाएगी, और अगर बुरी आदतें हैं तो बुरे मुकाम। और अगर आज हम प्रण ले लेके, हम आज इस मीटिंग से बुरी आदत को छोड़ने का प्रण लेते हैं, तो मैं बताऊंगा उस बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाएगा और नई अच्छी आदत को कैसे डेवलप किया जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान आज पैसा कमा रहा है, कामयाब है, वो उसकी अच्छी आदतों की वजह से है। और अगर आज जो इंसान फेलियर है, नहीं पैसा कमा रहा है, वो उसकी बुरी आदतों की वजह से। ठीक है, तो इस बुक के अंदर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया गया, जिस फॉर्मूला का नाम है 1% रूल। 1% रूल, ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है हमें। ये फॉर्मूला एक बहुत अच्छी बात हमें बोलता है, क्या,
कि अगर डेली हम 1-1% भी अपने आप को इंक्रीज करें या डेवलप करें, तो आपको पता है साल में आप कितना कितना बदल जाएंगे। अगर 1.01% का 365 डेज निकाले, तो अगर मल्टीपल टाइम्स में बताऊं आपको, तो 37.78 गुना आप एक साल के अंदर बदल जाएंगे। 37.78 गुना, 37 मान लीजिए आप तो, या 38 मान लीजिए, इतना परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। मतलब आज 2024 खत्म हो रहा है, हो सकता है आपके अंदर कोई बैड हैबिट हो, बट 2025 तक अगर आपने डेली इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, 1% फॉर्मूला, मतलब डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा डेवलप, थोड़ा थोड़ा अपने एफर्ट्स में काम करने की कोशिश की, और धीरे धीरे बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, कोई भी आदत एक दिन में नहीं छूटती। अगर किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, ड्रिंकिंग करने की आदत है, घर पे लड़ाई झगड़े करने की आदत है, एक दिन में नहीं छूटेगी। बट अगर वो सोच ले कि मुझे डेली थोड़ा 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 करना है, और मुझे उन कारणों को अवॉइड करना है जिस कारण से मैं यहां पर आज हूं, और मुझे इसको बदलना है, तो मुझे डेली 1-1% बदलना हो। 1% अगर मैंने डेली बदलना शुरू किया, तो मेरी लाइफ एक साल के अंदर 1.01 की पावर 365, मतलब 37 गुना, 37 टाइम मेरी लाइफ बदल जाएगी। मतलब आज जितना आप पैसा कमा रहे हैं ना, उसका 37 गुना पैसा आप कमाने लग जाएंगे। अगर आज आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो 3, 3.5, 4 लाख रुपए आप एक साल बाद कमाने लग जाएंगे, अगर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। मैंने 10,000 का एक एग्जाम्पल लिया है। अब आप हिसाब लग सकते हैं, अगर कोई 50,000 कमा रहा है, तो वो कितना गुना कर सकता है। 1% डेली। वो कैसे करना है, वो आगे मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं। अब ये 1% क्या होता है, सच में 1% हमारी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लाएगा? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग इफेक्ट का नाम सुना है? कंपाउंडिंग इफेक्ट, एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप समझते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब किसी चीज में आप लगातार लगे हुए, शुरुआत में उसका रिजल्ट आपको इतना नहीं आएगा, बट धीरे 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 जब वो बात कंपाउंडिंग होकर आपको मिलेगी, तो आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आएगा। और कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ फाइनेंसिस में काम नहीं करते। कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे लाइफ के डेली अच्छी और बुरी आदतों को बनाने के लिए भी काम करते हैं। क्या होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैं आपको डेली 1 रुपया, दो दो ऑप्शन देखो, मैं आपको डेली 1 रुपया दूं, और जिसकी वैल्यू रोज डबल से डबल डबल होती जाएगी, और 1 महीने तक। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको 1 रुपया दूं, बहुत कमाल का एग्जाम्पल है, आपका दिमाग खोल लेगा। मैं आपको डेली 1 रुपया दे रहा हूं, जिसकी वैल्यू जितने भी रुपए होते जाएंगे, उनकी डबल 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 होते जाएगी 30 दिनों तक। और दूसरी तरफ मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं, आप क्या चूज करना पसंद करेंगे? सवाल है आपके दिमाग के लिए। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे 10 करोड़ 1 रुपए से क्या हो। बट अगर आप इसकी कैलकुलेशन पे जाएंगे कि पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 16, उसके बाद 64, उसके बाद ये डबल होते होते 3,500 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट निकल के आएगा सिर्फ 30 दिन में। पहले दिन 1 रुपए बहुत छोटा लग रहा था, याद आ रहा था यार वो 10 करोड़ ले लेता। दूसरे दिन भी 2 रुपए बहुत छोटा लग रहा था, तीसरे दिन भी बहुत छोटा लग रहा था, चौथे दिन भी बहुत छोटा लग रहा था, इवन 15वें दिन भी दो वो 1 रुपया बहुत छोटा लग रहा था। पर जैसे ही 30 दिन खत्म हुआ है, उसने जब अपना कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें दिखाया, तो वो 10 करोड़ एक छोटा सा अमाउंट रह गया, और वो 3, 4, 5 हजार करोड़ से ज्यादा की कैलकुलेशन निकल के आ गई। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, बट हाँ 3,500 करोड़ के ऊपर की कैलकुलेशन जाएगी 1 रुपए से। अच्छा 1 रुपए बहुत बड़ी बात लग रही थी पहले दिन, 15वें दिन भी बहुत बड़ी बात नहीं थी, 15वें दिन भी, बट जैसे ही 30वां दिन आया, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में बदल गया। सेम हमारी आदतें होती है। अगर आज हम कोई बुरी आदत पकड़ रहे हैं, लाइक हमें घर में लड़ाई झगड़े करने की आदत है, हमें स्मोकिंग करने की आदत है, हमें आलस करने की आदत है, हमें काम को टालने की आदत है, हमें मेहनत करने की आदत नहीं है, मतलब हम मेहनत नहीं कर सकते, हम दिन में 2 काम थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, तो आज इसका इफेक्ट आपको बहुत छोटा लगा। बट महीने 2 महीने 3 महीने जब ये पूरी आदतें बदलेगी, तो आप इस कदर आलसी बन चुके होंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर दिया मैंने।
और जल्दी से फिर आप उस आदत को छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में आदत पकड़ना जितना आसान है, किसी आदत को छोड़ना उससे ज्यादा मुश्किल है। और मैं आज आदत को पकड़ना और छोड़ना दोनों आपको सिखाऊं। किसी भी आदत को पकड़ना हो और किसी भी आदत को छोड़ना हो, मैं सिखाऊंगा आज आपको। तो 1% फॉर्मूला समझ में आया। डेली हमें अपने आप को इंप्रूव करना है 1%। देखो दुनिया में कभी भी एक दिन में कुछ भी नहीं बना। जितने लोग ये सोच के आए ना इस बिजनेस में कि मैं आज भर्ती हो जाऊं और कल मिथुन चक्रवर्ती हो जाऊं, भैया नहीं होता। यहाँ पर दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। हर जगह पर समय देना पड़ता है, हर जगह पर काबिल बनना पड़ता है, हर जगह पर पैसा कमाने के लिए उस पैसा कमाने के लायक बनना पड़ता है। अगर आज आप पैसा नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब शायद आप उस पैसे को कमाने के लायक नहीं है, आपको बनना चाहिए। आज अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूं तो मतलब मैं लाख रुपए के काबिल हूं। मुझे अगर और बदलाव चाहिए, अगर मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तो मुझे 10 लाख रुपए महीने जैसा बनना भी पड़ेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आ रही है समझ में? तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आठवां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जिस इंसान ने कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ लिया ना, आप मीटिंग खत्म होने के बाद यूट्यूब पे बस एक वीडियो डालेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट बाय विवेक बिंद्रा सर। आप देखना, एक 10 मिनट का एक वीडियो निकलेगा, आपका दिमाग घुमा देगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट बिजनेस में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, आदतों में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। आया समझ में? तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड रूल, इस बुक का सेकेंड रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, द प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बहुत सारे लोग इंस्टेंट रिजल्ट के ऊपर काम करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट, आपको पता है, मैं आपसे पूछूंगा, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना कितना मुश्किल काम है? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, उठना है, तैयार होना, जाना है। पर कितने लोग जा पाते हैं? सुबह उठकर एक सेब खाना कितना आसान काम है, बट कितने लोग खा पाते हैं? सुबह उठकर अच्छी बुक पढ़ना कितना आसान काम है, बट कितने लोग इस बात को कर पाते हैं? किसी भी एक नई आदत को रोज करना कितना आसान काम है, बट कितने लोग कर पाते हैं? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है? सेकंड रूल बोलू, द प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्लाटो, इसका मतलब है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट को छोड़ने की प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। आज का इंसान पता है कितना बेसब्रा हो गया है। वो यूट्यूब का एड आता है ना 5 सेकंड का, 5 सेकंड खत्म होने से पहले 5 बार टच करता है उसको, ये जल्दी जाए, जो मैं देख रहा हूं उसको देखूं। सोचो हमारा पेशेंस लेवल कहां जा चुका है। उस 5 सेकंड के एड को स्किप करने के लिए 5 बार दबा देते, उस पर लिखा हुआ है कि वो 5 सेकंड बाद ही स्किप होगा, फिर भी 5 बार दबा देते हम। मतलब हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है आज के टाइम पे। आज की जनरेशन का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। और ये बुक बोलती है कि अगर आपके अंदर इंस्टेंट रिजल्ट लाने की प्रवृत्ति है, तो आप इस दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हो सकते। एक बंदा सुबह उठता है, जिम जाता है, और 4 दिन जिम जाता है, 5वें दिन जिम छोड़ देता है। पता है क्यों? उसको 4 दिन में सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, उसको 6 पैक एब्स चाहिए, उसको डोले शोले चाहिए, सब उसको 4 दिन में चाहिए, इसलिए वो छोड़। सेम चीज हमारे बिजनेस में काम करती है। एक इंसान 4 दिन काम करता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है, वो काम ही छोड़ देता है। फिर कोई अप्लायंस उसमें पंप भरेगी, फिर वो 4 दिन काम करेगा, फिर छोड़ देगा। रीजन, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठी हुई है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट कमाना है। और ये इंस्टेंट रिजल्ट ने ही लोगों के करियर की बत्ती लगाई है। फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट। इंसान पता है कैसा सोचता है? इंसान ऐसा सोचता है, देखो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा ग्राफ दिखाता हूं। मैं चाहूंगा, मैंने ये ग्राफ अपने हाथों से बनाया, तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैं एक बार अपना कैमरा बैक करके दिखा रहा हूं आपको। यस, दिख रहा है? आई थिंक ओके। मेरे को ब्लर हो रखा है ना ये, एक सेकंड दो आप मुझे बस। यस, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया रिजल्ट और ये हो गया टाइम। हम क्या सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हम ऐसे काम करेंगे 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 और ग्रोथ होते चले जाएंगे। हम ऐसा सोचते हैं। हकीकत में होता कैसे है? हमारा काम शुरुआत में हमारी आदतों को बनाते बनाते, देखो बिल्कुल टाइम बहुत सारा दे रहे, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। धीरे 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 धीरे, और ये आदतें धीरे 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 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाती है। रियलिटी में ऐसा होता है, और हम अपनी सोचते कामयाबी 45 डिग्री के कोण पर बने। 45 डिग्री का कोण मतलब हमने यहां से शुरू किया, काम किया, पैसा आया पैसा आया पैसा आया पैसा आया पैसा आया, हम करोड़पति बन गए। हम ऐसा सोचते हैं, बट हकीकत में होता कैसा है? सबसे पहले आपको ये डिफरेंस दिखेगा ही नहीं।
देख रहे हो आप, लाइन बिल्कुल इसके साथ अड़ी हुई है एकदम। यहां जाकर आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और यहां से जब आपकी ग्रोथ होती है तो ये पूरी होते 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 सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लेके जाती है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही हमें परेशान करता है। वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटेड फेलियर के सिद्धांत, इस डिफरेंस को देखकर इंसान परेशान होता है कि यार यहाँ तो काम करते करते इंसान तुरंत पैसा कमा गया, यहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये जो डिफरेंस देखता है ना, इसी का कारण वो परेशान है। बट ये नहीं देख रहा कि अगर एंड ऑफ द गोल में देखो तो ये यहीं तक पहुंच पाया, और ये बंदा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया वो यहां चला गया। तो इसका रिजल्ट देखो और इसका रिजल्ट देखो। समझ पाया आप? बहुत सारी चीजें समझ में आ पाई होगी आपको। यस। यस, आया समझ में? ये होता है एक एक्सपोनेंशियल। किसी भी रिजल्ट को बनाने के लिए इस एक्सपोनेंशियल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं ऐसे ऐसे हमें सारा काम हो जाए, बट नहीं होता कभी भी। समझ रहे ना? आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती इस दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। आया समझ में? तीसरा रूल इस बुक का, द साइकिल ऑफ हैबिट। किसी हैबिट को कैसे पकड़ा जाए और किसी हैबिट को कैसे छोड़ा जाए, उसके लिए एक साइकिल है। कि आपके अंदर अगर आलस करने की बीमारी है, आपके अंदर काम को टालने की बीमारी है, कम मेहनत करने की बीमारी है, जो पैसा है उसी में सेटिस्फाई होने की बीमारी है, ये भी बीमारी है, यकीन मानना। बहुत सारे को लगता है अरे भैया बहुत है, अब तो क्या जरूरत है हमारे पास। सच में 116 करोड़ रुपए टैक्स भरा है कभी आपने साल का? कपिल शर्मा ने भरा है, फिर भी शो कर रहा है। इस दुनिया में सेलिब्रिटीज को देखते हो आप, 100 करोड़ से ऊपर तो टैक्स भरते हैं। हमारी तो वेल्थ नहीं बनी 100 करोड़ की। अक्षय कुमार सुबह 4:30 बजे उठता है, क्यों? बेचारे के घर में दाल रोटी नहीं आती ना, बेचारे के घर में दाल रोटी की दिक्कत है ना। और वही बंदा 96 करोड़ का साल का टैक्स पे करता है। क्यों? उसके पास पैसा नहीं है इसलिए उठता है उसमें। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं अपनी आदतों को बदलने के लिए सुबह उठ, और अब मुझे मजा आता है। वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, गुड्डू भैया वाली लाइन, कि शुरू मजबूरी में किया था अब मजा आ रहा। वही वाली बात है कि इन चीजों को शुरू मजबूरी में करना पड़ेगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। एटॉमिक हैबिट्स है इस बुक का नाम, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है? तो शुरू मजबूरी में करना पड़ेगा आपको, बट जब चीजों में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा ना, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखने लगेगा, तब मजा आएगा आपको। बट शुरुआत में मजा नहीं आएगा आपको, शुरुआत में रिजल्ट कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। और जब रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग नहीं निकलता, हम छोड़ देते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं, हम आलस में आ जाते हैं। बट जब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़ने वाला होता है, तब जाकर हम उसको ब्रेक करते हैं, तब जाकर स्पीड बढ़ाने की जरूरत। द साइकिल ऑफ हैबिट्स, ये क्या बोलती है? इन्होंने एक साइकिल दिया है 4 चीजों का। कैसे? 1 2 3 4। सबसे पहले होता है क्यू, CUE, क्यू मतलब एक्शन। सेकेंड इज क्रेविंग, क्रेविंग मतलब मोटिवेशनल फोर्स, किसी काम को करने के लिए क्या एक्शन लेना, यह है पहली चीज। दूसरी, आपके अंदर से मोटिवेशनल फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा उस काम को लेकर, दैट इज क्रेविंग। थर्ड, रेस्पॉन्स, उस चीज को लेकर आपने क्या रेस्पॉन्स निकाला। फोर्थ, रिवॉर्ड, इस पूरे 3 प्रोसेस को करने पर आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। जब तक आपका फोकस रिवॉर्ड पर रहेगा, आप कभी प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाए। इंसान पता है जिम क्यों ज्वाइन करता है? किसी एक की बॉडी शॉडी देखकर यार मेरी भी ऐसी बनेगी। पर जब 4 दिन में उसकी बॉडी वैसी नहीं बनती, वो जिम छोड़ देता है, उसको सर्दी लगने लग जाती है सुबह। इंसान बिजनेस क्यों ज्वाइन करता है? यार मैं भी इनकी तरह लाखों कमाऊंगा। 4 नेगेटिविटी मिलती है, 4 चीजें मिलती है इंसान। भैया मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। फर्स्ट इज क्यू, CUE, क्यू, इसका मतलब एक्शन, इसका मतलब होता है एक्शन। सेकंड इज क्रेविंग, CRAVING, क्रेविंग, इसका मतलब उस काम को करने के लिए जो आपको अंदर से मोटिवेशनल फोर्स चाहिए, दैट इज क्रेविंग। थर्ड, रेस्पॉन्स, RESPONSE, रेस्पॉन्स मतलब उसका प्रोसेस क्या है। फोर्थ, रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप सुबह उठे, आपको सर्दी लग रही है, आपको चाय पीनी है, तो आपको क्या समझ में आया कि मुझे चाय बनानी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी? तो आपका क्यों क्लियर हुआ कि सर्दी को भगाने के लिए आपको कुछ गरम गरम, वो बोलते हैं ना, दुग्ध शर्करा युक्त तपत पेय पदार्थ, मतलब चाय पीने की जरूरत है। आप आया समझ में? ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्रेविंग हुई कि यार चाय मिल जाए इस सर्दी में और साथ में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाएगी।
सर्दियों के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो अब आपके अंदर क्रेविंग उत्पन्न हुई कि यार जल्दी से चाय मिल जाए, बस जल्दी से बिस्तर में ही चाय मिल जाए यार। तो जो ये क्रेविंग उत्पन्न हुई वो आपके अंदर एक मोटिवेशनल फोर्स इकट्ठा कर रही है कि भैया जल्दी से या तो चाय बनाई जाए या मम्मी को आवाज लगाई जाए, मम्मी चाय दे दो। आया समझ में? तो एक आपके अंदर मोटिवेशनल फोर्स इकट्ठा हुआ। थर्ड, ये जो चाय बनाने का जो प्रोसेस है ना, चाय बनाते बनाते अगर आप बना रहे तो आप जो उसकी सुगंध को एंजॉय करेंगे, हाँ, अरे 2 इलायची और डालो इसमें, अरे इसमें एक अदरक भी डालो, अरे आज तो थोड़ी खांसी है इसमें लौंग भी डालो। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। फोर्थ, जब आप उस चाय को चुस्की लेके पियेंगे, हाँ, बाहर धुंध आ रही है और आप चाय पी रहे, हाँ, तो ये हो गया रिजल्ट। तो जैसे ही आपको चाय पीने की तलब हुई, आपके अंदर से एक मोटिवेशनल फोर्स इकट्ठा हुआ, आपने उस प्रोसेस को एंजॉय किया, और फोर्थ, आप उस चाय को पीकर जो प्लेजर आपको महसूस हुआ, जो डोपामिन आपके अंदर रिलीज हुआ, जो खुशी आपको महसूस हुई, वो एक इंसान का अल्टीमेटली गोल हो। बट कभी भी आप फोर्थ चीज पे नहीं पहुंच सकते जब तक आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट नहीं कर लेते। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फोर्थ चीज पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, मतलब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। उस रिजल्ट को पाने के लिए एक्शन क्या लेना पड़ेगा, हमको पता है। सेकंड, उस एक्शन के लिए अंदर से क्या मोटिवेशनल फोर्स चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे 1.5 लाख का टर्नओवर देना पड़ेगा। तो क्या मेरे अंदर से ये मोटिवेशनल फोर्स आ रहा है कि मैं 10 स्पॉन्सर लगाऊं, 10 ज्वाइनिंग लगाऊं और 1.5 लाख का टर्नओवर दूं और 1 लाख रुपए कमाऊं महीने का? कमाना सबको है, फिक्स कैलकुलेशन है। 1.5 लाख का टर्नओवर देना पड़ेगा, 14,500 की 10 ज्वाइनिंग निकालनी है बस। 100 डीएम डेली करने हैं, 3,000 डीएम होंगे, 300 नंबर निकलेंगे। मैं गारंटी देता हूं 15 ज्वाइनिंग की आपको, 10 तो आराम से जा रही है। हो गया 1.5 लाख का टर्नओवर, हो गई आपकी पर्सनल 1 लाख की इनकम। टीम काम करे तो ठीक है, नहीं तो राधे राधे, टेंशन खत्म। तो जो एक्शन है, जो क्रेविंग है, जो रेस्पॉन्स है और जो रिवॉर्ड है, ये सारा एक सर्कल है। बहुत सारे लोग सीधा रिवॉर्ड पे जाना चाहते हैं, वो एक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते। उस एक्शन को करने के लिए जो इनर मोटिवेशन चाहिए उसको नहीं लाना चाहते। उस प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है उसको एंजॉयमेंट नहीं चाहते, वो सीधा रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस हैबिट को छोड़ देते हैं। चाहे वो बुक पढ़ने की हैबिट हो, चाहे वो काम करने की हैबिट हो, चाहे वो किसी भी चीज को छोड़ने या पकड़ने की। हमको सीधा फोर्थ चीज चाहिए, और फोर्थ चीज सीधा नहीं बनती। जैसे आप बिस्तर में बोलो कि मेरा तो गैस चालू ना हो, बस मुझे चाय मिल जाए हाथ में, तो यहाँ कोई ऐसा जादू नहीं होगा ना। वो सब मूवियों में अच्छा लगता है कि आप कागज पे वो सकला का बुम बुम की पेंसिल बनाएंगे और चाय का कप आपके पास आ जाएगा। नहीं, आपको जाना पड़ेगा, सर्दी में उठना पड़ेगा, गैस धोना पड़ेगा, गैस को चालू करना पड़ेगा, बर्तन चढ़ाना पड़ेगा, चाय डालनी पड़ेगी, सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके आप उस आनंद एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो अपने आप ही सारे काम हो जाते तो फिर बात ही क्या है। हम भी ऐसे बैठ जाते हैं आराम से कि अरे भैया बिजनेस में अपने आप पैसा आ रहा है। नहीं, कभी भी नहीं होगा, ये काम आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ऊपर की जो 2 चीजें है ना, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी, और आपको जब क्रेविंग आएगी ना, तो अपने अंदर से एक मोटिवेशन जगाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये 2 स्टेप आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगे और रोकेंगे आपको कि तू मत जा, तू मत जा। पर आपको उस समय क्या सोचना है, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। कि यार जब मैं चाय पीऊंगा तो क्या आनंद आएगा, हाँ 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 हाँ, साथ में मूंग के दाल के पकोड़े मिल जाए, हाय 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 हाय। तो वो जो क्रेविंग आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, उससे जो खुशी मिलेगी कि यार एक बार चाय पी लिया, हाँ हाँ हाँ, मजा आ जाएगा, तो वो सर्दी में भी उठ के आपको किचन तक लेके जाएगी। तो वो जो क्रेविंग आपके अंदर है, जो हैबिट आपके अंदर डेवलप हुई, वो आपको उस एक्शन को लेने पे मजबूत करेगी। सेम, आज हमें काम करने में थोड़ा दिक्कत होगी, रिजेक्शन फेस करने में दिक्कत होगी, पर ये सोचो जब मेरा 1.5 लाख का पर्सनल टर्नओवर निकलेगा और जब मुझे 1 लाख रुपए महीने का आएगा, तो यार मैं 1 लाख से ये करूंगा, मेरी मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करूंगा, मेरा कर्जा फ्री करूंगा, मेरा घर बनाऊंगा, और हर महीने का 1-1 लाख रुपए निकालूंगा। 10 ही ज्वाइनिंग तो निकालनी है, 10 ही ज्वाइनिंग तो निकालनी है, 10 ही ज्वाइनिंग तो निकालनी है, बस इतना सा काम कर रहा है। वो जो प्रोसेस है ना, वो आपको बहुत खुशी देगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बताया था लास्ट वाली मीटिंग के अंदर। मैं आपको बताऊं, 24 नवंबर 2021 को मेरा गृह प्रवेश हुआ था। मैंने अपना जयपुर में अपना घर बनाया था, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, 22 अक्टूबर 2019 को मैंने लिख दिया था कि मैं अपना घर बना चुका। मैंने अपनी डायरी में लिख दिया था, मैं आपको दे सकता हूँ डेट। एक जगह एक ट्रेनिंग हमने अटेंड की थी, एसटीएम, सक्सेस द माइंडसेट ट्रेनिंग, नैनीताल के अंदर। 6,000 रुपए देकर गया था उस ट्रेनिंग को अटेंड करने। वहां उस बंदे ने भाई साहब मेरी आंखों के सामने मेरा घर बनवा दिया।
जो एग्जैक्ट मोमेंट मेरे घर बनने के टाइम पे हुआ था, जो मम्मी पापा खुशी के आंसू रोए थे, और वो बापू तेरे करके मैं पैराते खल हो गया, जो गाना चला था ना, वो 2.5 साल पहले मेरे अजम्पशंस में चल चुका था। और वो 2.5 साल का जो प्रोसेस है ना, उस विजुअलाइजेशन ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि मैंने उस 2-2.5 साल के प्रोसेस के अंदर उस घर को बनाया। मैं उस घर को जी रहा था कि देखो ऐसा मेरा गेट होगा, ऐसा मेरा रूम होगा, ऐसा ये होगा। मैं सारी चीजें खुद डिजाइन कर चुका था 2.5 साल पहले। बहुत सारे लोग बोलते हैं पागल है क्या। नहीं, बिल्कुल सच बात है। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग थी, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग थी। मैंने अपने हाथों से 18-20 पेजों के अंदर लिखा था कि मैं क्या क्या, सब कुछ एज इट इज लाइफ में वैसा होते जा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। बहुत गलत माइंड है आप। जैसा सोचते हैं ना, अगर उस चीज की क्रेविंग अंदर से आ जाए, मोटिवेशनल फोर्स अंदर से आ जाए, एज इट इज वैसा होगा, इवन उससे अच्छा। आप ले लीजिए, 12 लेवल करने के बाद 10 लाख रुपए आएगा। उस 10 लाख रुपए से आप क्या करेंगे और उससे आपके परिवार में क्या खुशी होगी, एक बार क्रेविंग लाइए अपने। कैसे 12 लेवल नहीं होता मैं देखता। पर हम, पता है क्या है, हमको पता ही नहीं हमें 12 लेवल क्यों करना। उस 12 लेवल से खुशी कितनी होगी, वो प्रोसेस नहीं पता हम, वो काम नहीं पता हम। क्रेविंग तो हो रही है, बट उस प्रोसेस को हम नहीं जाना चाहते, उस एक्शन मोड में हम नहीं जाना चाहते। आया, ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल इस बुक का, फोर बिहेवियर, फोर बिहेवियर्स चेंज ऑफ द गेम। 4 ऐसे बिहेवियर है जो इन गेम को चेंज करते हैं। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जो मैंने 4 बताए ना, 4 ऐसी बिहेवियर मतलब व्यवहार ऐसे हैं जो इसको बदल देते हैं। पहला, मेक इट ऑब्जर्व। आपको हर एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना होगा। मेक इट ऑब्जर्व लिख सकते हैं। लॉ नंबर 1, मतलब नियम नंबर 1 है मेक इट ऑब्जर्व। आपको किसी भी चीज के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मतलब एक्शन के लिए पहले ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़नी चाहिए। सेकंड, जो क्रेविंग है, क्या वो अट्रैक्टिव हो रही है, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब जैसे आपको चाय पीनी है, अदरक वाली चाय पीनी है, तो जो क्रेविंग आपके अंदर हो रही है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि वो आपके उस कंफर्ट जोन को, उस बिस्तर को, उस सर्दी को ओवरकम कर पाए, तब जाकर आप उसके प्रोसेस के अंदर जा पाए। अगर आपको सर्दी ज्यादा लग रही है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब आपके चाय पीने की इच्छा कम है। बट अगर आपके चाय पीने की इच्छा बहुत तेजी पे है कि मुझे पीना ही पीना है, तो ना आपको सर्दी दिखेगी, ना बिस्तर दिखेगा, ना आलस दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्रेविंग है, मुझे वो करना है। राइट? तो पहला नियम है, आपको ऑब्जर्व करना है पहले अपने एक्शन को। सेकंड, उस एक्शन को अट्रैक्टिव बनाना है कि यार ऐसा होगा ना तो ऐसा मजा आएगा, 1.5 लाख का टर्नओवर दूंगा ना तो 1 लाख आएगा, उस 1 लाख से मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं फोर्स कॉइन खरीदूंगा, मैं टीयर खरीदूंगा, मैं मम्मी को ये पैसा दूंगा, मैं पापा को ये पैसा दूंगा, मैं ये कर्जा फ्री करूंगा। वो अट्रैक्टिंग, यार मुझे अपने बर्थडे पे बाइक लेनी है, वो बाइक को आज से फील करना शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए आज 1 महीना हो, पर मुझे बाइक लेनी है यार, मुझे बाइक लेनी है यार, उसका क्या एफर्ट है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए यार, 2 लाख रुपए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे 10-20 ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी यार, 20 ज्वाइनिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे 5 प्लान डेली करने पड़ेंगे यार, 5 प्लान में डेली करूंगा। और वो 5 प्लान में हो सकता है आपको मजा ना आ रहा हो, बट आपकी वो जो बाइक है, वो जो अल्टीमेटली गोल है आपका, वो आपको उस प्रोसेस को करने में एंजॉयमेंट दिलाएगी। क्यों? क्योंकि आपका आलस, आपकी बैड हैबिट, उन सब से बढ़कर आपका वो गोल बन चुका आया। तो पहला, ऑब्जर्विंग पावर। सेकंड, अट्रैक्टिव। थर्ड, इसको इजी करना पड़ेगा, मेक इट इजी, बहुत सरल हमें इसको बनाना पड़ेगा। फोर्थ, जब वो चौथी चीज रिवॉर्ड जब हमें मिले तो हम सेटिस्फाइंग हैं कि नहीं। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग, सेकंड इज अट्रैक्टिव, थर्ड इज इजी, फोर्थ इज सेटिस्फाइंग। जैसे अगर मुझे बुक पढ़ने की आदत को डेवलप करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक कहीं और नहीं रखनी, मेरे बेड के सहारे पे रखनी है। क्यों? क्योंकि जब आप रात को बिस्तर में जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा रजाई में से निकलकर बुक डेवर पे जाकर बुक निकाल कर पढ़ना। छोड़ रहे यार, कल पढ़ लेंगे। बट अगर बिस्तर के तकिए के बगल में बुक पड़ी होगी, तो आराम से इंसान 4 पेज पढ़कर बुक को साइड में रखकर सो सकता है। तो वहां से आपको खुशी मिलेगी। मतलब अगर आपको कोई हैबिट डेवलप करनी है या कोई हैबिट छोड़नी है, तो जैसे मान के चलो आपको कोई हैबिट छोड़नी है, तो वो चीज आपकी आंखों के सामने ना है। जैसे मान के चलो किसी को स्मोकिंग की आदत है, अब उसको छोड़ने का क्या तरीका है? एक बार तो नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? वो जैसे छोड़ेगा उसको क्रेविंग होगी, यार तेरा सिर दर्द हो रहा है, स्मोकिंग तेरा सॉल्यूशन है, तेरा सिर दर्द हो रहा है, ये तेरा सॉल्यूशन है। मतलब एक होता है ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है इस चीज की।
सेम, वो सिगरेट भी हो सकती है, वो सोना भी हो सकता है, वो किसी से बात करना भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब उसको छोड़ने का क्या है, उस चीज के आप आसपास ही ना रहे। जैसे मुझे दिन में सोने की बहुत गंदी आदत स्टार्टिंग डेज में, और मैं बोल रहा था, मैं आपको पहले बताता, मैं मोस्ट बहानाइटिस आदमी हुआ करता था मेरी पूरी टीम का, या मुझे अवार्ड भी दे सकते थे आप, भारत भारत रत्न भी दिला सकते थे आप बहाना देने में मुझे। मतलब अगर आपकी टीम में कोई बहाने देने वाला आदमी है, मतलब वो एक टाइम पे रोशन सिंह राजपूत बन सकता है, ये मान लो आप। बस बात यह है कि जब तक उस इंसान को समझ में नहीं आई, तो मुझे क्या होता, बस बहाना चाहिए होता। जैसे अगर मुझे जुकाम है, सर मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा क्यों, मुझे आज जुकाम है, उसके बाद मैं चद्दर ओढ़ के जो आराम से स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये है क्योंकि उसमें मुझे क्रेविंग थी, मेरा वाई उतना बड़ा नहीं बन पाया। बट जब ये सारी चीजें मुझे समझ में आई, तो मुझे समझ में आया कि यार सारी चीजें बढ़िया करनी है। ठीक है, बुक पढ़ने की हैबिट आया समझ में। अब देखो, बुक पढ़ने की हैबिट हो गई। अब जैसे अगर मुझे आलस को छोड़ना है या किसी भी चीज को छोड़ना है, तो अगर जिस चीज को छोड़ना है उस चीज से उतना दूर हो जाओ। अगर वो चीज आपके आसपास रहेगी, आप नहीं बदल पाओगे। अगर आपको दिन में सोने की आदत है, आप बदलो इसको, दूर रहो उस चीज से। और कोई नई चीज आपको, जैसे बुक पढ़ने की आदत डेवलप करनी है, अब वो चीज अपने आंखों के सामने रख। जैसे आपको पैसा कमाना है, आपको कोई कार लेनी है, बाइक लेनी है, चिपकाओ अपने घर में पोस्टर चारों तरफ, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए चारों तरफ। इधर नजर घुमा, अरे यार मेरी घर, अरे यार मेरी गाड़ी, अरे यार मेरी 1 लाख रुपए की इनकम। आपके जहां नजर घुमाओ वहां पर आपको वो चीज होनी चाहिए जो आपको पाना है। और जो आपको छोड़ना है वो आपके नजर में नहीं आना चाहिए। आप 100% इसको चाहिए, मतलब जो चाहिए उसको अपनाओ, और जो नहीं चाहिए उससे दूर हो जाओ। सिंपल फंडा। जो जिंदगी में चाहिए उसको अपना, वो आपको आंखों के सामने दिखना चाहिए। 1 लाख रुपए का महीने का चाहिए ना, 1 लाख रुपए महीने का चाहिए ना, 1 लाख रुपए महीने का चाहिए ना, लिखो अपने आसपास। कोई बात नहीं, घर वाले पागल बोलेंगे आपको, चलेगा, बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। लास्ट रूल इस बिजनेस का, इस बुक का, फोकस ऑन द सिस्टम। लास्ट रूल जो बदल कर रख देगा सब कुछ, कैसे ये एक्शन लेना है और कैसे ये रिजल्ट हमें मिलेगा। फोकस ऑन द सिस्टम, मतलब गोल्स, सिस्टम, इन सब चीजों के लिए है डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी, जैसे कोई इंसान जिम में गया, अब आज उसने पुशअप लगाई, तो आज के आज उसके शोल्डर मजबूत नहीं हो जाएंगे, आज के आज उसको सिक्स पैक नहीं देखेंगे, बट जरूर उसके शरीर में कोई ना कोई बदलाव हुआ है, कोई मांसपेशी खिंची है, मांसपेशियों में बदलाव हुआ है, और वो इंसान धीरे 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 उस चीज को अपनाए। तो फोकस ऑन द डेली सिस्टम, मतलब डेली सिस्टम के लिए तो आप सिंपल समझ जाइए। फोकस ऑन द डेली सिस्टम मतलब आपको 108 ग्रुप पे फोकस करना। कभी भी वो अल्टीमेटली गोल आपको दिख रहा है, बट वो आपको काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, बट आपको जो डोपामीन है ना आपके अंदर, खुशी है, वो आपको डेली काम से आएगी। आप एक अल्टीमेटली गोल डिसाइड करिए कि आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना। देखो एक सिंपल से टारगेट, 1 लाख रुपए महीना कमाना है। अब 1 लाख का टारगेट क्या है, 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ेगा, मतलब 10 ज्वाइनिंग 14.5 से निकालनी पड़ेगी, या 7.5 से 20 ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी, या 29,000 से 5 ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। अब इसके लिए इसको टुकड़ों में डिवाइड करो कि 30 दिन के अंदर क्या एफर्ट बनाया जा सकता है। जैसे अगर मुझे 100 प्लान दिखाने एक एग्जांपल के तौर पर पूरे महीने में, तो क्या मेरे डेली के 3 प्लान हो रहे हैं। अगर मैं डेली के 3 प्लान कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने 100 प्लान पे पहुंच जाऊंगा, और 100 प्लान पे पहुंचूंगा मतलब मेरी 10 ज्वाइनिंग आ जाएगी और मेरा 1 लाख का चेक आ जाएगा। तो डेली अगर आपका डेली, हाँ, एक्शन क्रेविंग रिवॉर्ड, एक्शन क्रेविंग रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड, रेस्पॉन्स है थर्ड नंबर। आया समझ में। तो अगर आपको 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, इसका मतलब आपको एक टारगेट डिसाइड करना होगा। टारगेट डिसाइड करने के बाद में आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना होगा कि 1 लाख रुपए महीने के लिए भैया मुझे 10 ज्वाइनिंग चाहिए। 10 ज्वाइनिंग के लिए मुझे कम से कम 100 प्लान दिखाने पड़ेंगे। आपको लग रहा है मेरे 10 में से एक ज्वाइन, अब 100 प्लान के लिए मुझे डेली 3 प्लान। इसका मतलब अगर मैं 108 ग्रुप में ये टारगेट लू रोज ही ना, कि मैं रोज 3 प्लान दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा, 3 प्लान 3 लोगों की कन्वर्टिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, खुद से, अपलाइन के कंधे पे बंदूक रख के नहीं, खुद से। क्योंकि 1 लाख रुपए आएगा तो अपनी जेब में आएगा ना, अपलाइन की जेब में थोड़ी आएगा। और आएगा तो कौन सा आप दे देंगे उनको, खुद से। याद रखना, इस दुनिया के अंदर जितने भी आज तक रिजल्ट बने, वो खुद करके बने। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमें तो आता नहीं है, तो भैया सीखना पड़ेगा ना। ऐसा कौन इंसान यहाँ बैठा है जो माँ के पेट से सीख के आया है। कुछ नहीं, वो 7 डेज की कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आज हमने आपकी टीम बनवा भी दी, कल वो टीम खत्म हो जाएगी, रीजन क्योंकि आपको वो काम नहीं आता, तो आपको सीखना पड़ेगा। आया समझ में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि आपको डेली गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। एंड लास्ट रूल इस बिजनेस का जो मतलब इस बुक का मुझे लगा, शेप योर आइडेंटिटी। अपना जो पहचान है ना उसको एक शेप देना शुरू। जैसे शुरू शुरू में क्या होता है, एक इंसान, जैसे कोई इंसान बुक पढ़ रहा है कोई, तो उसका फोकस क्या होता है कि मुझे इस बुक को पढ़ना है। कोई पढ़ाई कर रहा है, यार मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। कोई पैसा कमाना है, यार मुझे 1 लाख कमाना है। कोई बिजनेस करना है, इससे कभी भी उसका रिजल्ट नहीं बदले, कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहे। करना क्या पड़ेगा, आपका एग्जाम देना फोकस नहीं होना चाहिए, आपका एक अच्छा स्टूडेंट बनना फोकस। आपका पैसा कमाना फोकस नहीं होना चाहिए, आपका एक अच्छा बिजनेसमैन बनना फोकस होना चाहिए। क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसे की कमी नहीं होती। आपका बिलियनियर ट्रिलियनियर बनना फोकस होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना फोकस होना चाहिए। आपका एक अच्छी बुक पढ़ना फोकस नहीं होना चाहिए, आपका एक अच्छा रीडर बनना फोकस होना चाहिए। आपको एक अच्छी मतलब जिम जाना आपका फोकस नहीं होना चाहिए, उस जिम से जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगी, एक डिसिप्लिन आप बनेंगे, वो आप चाहिए। हम जो चाहते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, कभी नहीं हो। हम जो चाहते हैं ना उस पर फोकस नहीं, उस प्रोसेस पे फोकस करना है। उस प्रोसेस के बाद में जो हम चाह रहे हैं वो बन रहे हैं, उससे एक अपर स्टेज की। जैसे आपका फोकस हो सकता है 1 लाख रुपए महीना का, राइट। बट अगर फोकस सिर्फ 1 लाख रुपए महीना है तो दिक्कत हो। फोकस होना चाहिए मुझे मेटाफोर्स में कामयाब होना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। मेरे पास 1,000 फोर्स कोइन होने चाहिए, मेरे पास 5 टीयर होने चाहिए, मेरा 12 लेवल होना चाहिए, मेरी टीम में 10 फ्रंट पे 12 लेवल होने चाहिए। ये आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब वो फोकस होगा साथ में 1 लाख का होगा और डेली एक्टिविटी पे फोकस होगा, काम में। ये इस बुक का सारांश है जो मैंने आपको सिखाया। मुझे 100 बात की सिर्फ एक बात समझ में आई इस रूल्स के अंदर, इस बुक के अंदर, कि डेली 1% बदलना पड़ेगा। लास्ट में मैं समराइज कर दूं, 1% डेली इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर, 1% डेली बदलना पड़ेगा, एक दिन में कभी नहीं बदलेंगे। अगर 1% भी डेली करेंगे तो साल में 37 गुना हम बदल जाएंगे। अगर आज हम 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और अगर इस 1% फॉर्मूले को मतलब डेली अपग्रेड किया डेली, तो साल के एंड में आप 37 गुना इनकम कमा रहे होंगे। 37 गुना मतलब एक 10,000 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब 3,70,000 रुपए से ऊपर का आपका चेक होगा। मैं 10,000 जो कमा रहा है, सोचो अगर कोई जीरो कमा रहा है, इसका मतलब वो आज से भी शुरू करे ना, तो वो 37 गुना उसको बदल सकता है। 37 गुना मतलब 3 साढ़े 3 लाख के आसपास तो पहुंच सकता है 1 साल के अंदर। किसी भी नई आदत को बनाने और डेवलप करने में टाइम लगे। तो ये 1% रूल है। प्लाटो रूल क्या बोलता है, इंस्टेंट रिजल्ट पे फोकस नहीं कर, क्योंकि रिजल्ट एक्सपोनेंशियल निकलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट में निकलता है। हम चाहेंगे ऐसे रिजल्ट निकलेगा, ऐसे नहीं आएगा रिजल्ट, रिजल्ट ऐसे आएगा। ग्राफ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, एक्सपोनेंशियल, ऐसा वाला, ठीक है। और हमें साइकिल समझना होगा हैबिट का, कि किस चीज का हमें एक्शन लेना है, किससे हमें मोटिवेशनल फोर्स मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस के बाद में रिवॉर्ड क्या है। शुरुआत की 2 चीजें आपको बहुत दिक्कत देगी, प्रॉब्लम खड़ी करेगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर एक्शन लेना है, दिक्कत आएगी। सेकंड, मोटिवेशनल फोर्स इकट्ठा करने में। बट जैसे आप सेकंड स्टेज से पार आएंगे, तो जो वो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस आपको बहुत एंजॉयमेंट देगा। और जब रिजल्ट मिलेगा, जब लाख रुपए महीने का आएगा, तब तो बल्ले बल्ले, फिर तो डीजे लगेगा घर के अंदर, आज की पार्टी मेरी तरफ से, नहीं तो वो वाला काम होगा फिर तो वो चौथा जो प्रोसेस है ना, उस पर डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 प्रोसेस, एक्शन और मोटिवेशनल फोर्स, थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके कंफर्ट जोन से आपको उठने नहीं देगा, बट आपको दृढ़ निश्चय बनाना है कि मुझे ये करना है। फिर आगे के 2 स्टेप आपको सब। लॉस क्या बोलते हैं, कि आपको हर चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी, इजी करना पड़ेगा और सेटिस्फाइंग करना। आया समझ में? आप पहले देखो आपकी कौन सी ऐसी बुरी आदत है, उसके बाद उस बुरी आदत को फोकस रखो कि मेरे अंदर ये हैबिट है। उसके बाद उसको इजी छोड़ने की कोशिश करो। जैसे अगर मुझे आलस करने की आदत है, मतलब मुझे बिस्तर नहीं दिखना चाहिए, मैं ऐसी जगह बैठ के काम करूंगा जब बिस्तर नहीं दिखना चाहिए। मुझे सोशल मीडिया देखने की आदत है, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करने की आदत है, मुझे फोन में वो दिखना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं लीड्स कहाँ से निकालूंगा, कहीं और से निकाल। बट पहले आदत बदले, क्योंकि बिजनेस कभी बदल ही नहीं सकता अगर आदत नहीं बदली। सोशल मीडिया का टाइम है, खत्म भी करेगा, आपको निकालना पड़ेगा।
उसके अलावा डेली सिस्टम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। 108, अगर लाख रुपए महीना कमाना टारगेट है तो डिसाइड करिए 1.5 लाख का टर्नओवर निकालना है, मुझे 10 ज्वाइनिंग निकालनी है मेरी। अब 10 ज्वाइनिंग के लिए मुझे 100 प्लान दिखाने, मतलब डेली के मैं 3 प्लान दिखा रहा हूं। अगर आज मैंने 3 प्लान दिखाए, इसका मतलब यस, मैं अपनी मंजिल के एक कदम, मतलब मेरी मंजिल 30 दिनों की एक सीढ़ी है, 30 दिनों की। यस, मैं आज पहला स्टेप चढ़ गया। फिर कल मैंने 3 प्लान, यस मैं दूसरा स्टेप चढ़ गया। फिर 3 प्लान दिखा, यस मैं तीसरा स्टेप चढ़ गया। बट अगर किसी दिन आपने 3 प्लान नहीं दिखा, इसका मतलब आपने अपनी मंजिल की ओर आज नहीं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, और फोकस हमेशा ऐसा होना चाहिए जो उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करा सके। कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट वाले लोग इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये है इस बुक की समरी, जिसको आप जरूर अप्लाई करें, 1% फॉर्मूला को अप्लाई करें, और अपनी जिंदगी के अंदर इन बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, ताकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सके। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते, हम अपनी आदतों को नहीं बदलते। हमको किसी को दोष नहीं देना है कि मेरा इसकी वजह से काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं सर। आप सोचिए, क्या मैं उस लायक हूं जो मैं कर रहा हूं? क्या मैं उस लायक हूं? मैं सच में उतना ही कर रहा हूं? आपको अपने आप से बात कर रहा हूं। क्योंकि जब तक हम दूसरे में दोष दर्शन करते रहेंगे ना, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं बना। जैसे एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी का मैं वो पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बात बोली कि आपके पास दो ऑप्शन है, दुनिया को बदलना है या खुद को बदलना है, क्या चूज करना चाहोगे? तो बोलती, सर मैं खुद को बदलना चूज करना चाहूँ। बोले क्यों? आपको दुनिया में दोष नहीं दिखता? बोले सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सही हूं ना तो दुनिया सही। दुनिया में दोष दर्शन करने जाऊंगी तो मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा। वो एक बहुत बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छी सेलिब्रिटी। आया समझ में? यस, रिकॉर्डिंग एंड कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर 5 मिनट के बाद हम काम को